हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साम्यवाद। जब एक दार्शनिक के द्वारा एक नवीन दर्शन या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है तो यह जो विचार है ये पूरे जगत में महत्वपूर्ण बन जाता है और सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। लेकिन विचार और व्यवहार में हमेशा ही अंतर रहा है और विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार उनमें चेंज करना जरूरी हो जाता है। यही बात कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित मूल दर्शन और साम्यवाद के संबंध में है। लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव, माओ ये सभी साम्यवादी है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों को कार्य रूप प्रदान करने के लिए उनमें देश काल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी था और लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव तथा माओ द्वारा यही किया गया। साम्यवाद का यही आधार मार्क्सवाद ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लेनिन, स्टालिन और क्रुश्चेव के द्वारा मार्क्सवाद की व्याख्या अपने अपने ढंग से की गई है। आगे है परिभाषा। तो जोड़ के अनुसार साम्यवाद उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर समाज की पूंजीवादी व्यवस्था का परिवर्तन समाजवादी की व्यवस्था के रूप में होता है। इसके दो आधारभूत सिद्धांत हैं, पहला वर्ग युद्ध और दूसरा क्रांति। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि साम्यवाद परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद का ही संशोधित परिवर्तित रूप है। साम्यवाद के सभी प्रमुख समर्थक कौन कौन? लेनिन, स्टालिन तथा माओ और अन्य जो भी है वो लोग कार्ल मार्क्स और एंजेल्स को अपने विचारों का मूल प्रेरणा मानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने, शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने और अपने आप को सच्चा मार्क्सवादी सिद्ध करने के लिए मार्क्सवाद की नवीन व्याख्या की और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। पहला है लेनिन, 1870 से 1924। तो 1817 के सोवियत क्रांति के नेता और वर्तमान सोवियत संघ के निर्माता लेनिन का मार्क्स के अनुयायियों में सबसे प्रमुख स्थान है। लेकिन एक कट्टरपंथी किंतु व्यवहारिक मार्क्सवादी था। एक और तो लेनिन इस बात का प्रतिपादन करता है कि मार्क्स के आधारभूत सिद्धांत सभी देशों और कालों के लिए सत्य है, लेकिन दूसरी ओर उनमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स के विचारों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की और उसे व्यवहारिक और सामाजिक के अनुकूल बनाया। अब आगे है लेनिन का मार्क्सवाद को अनुदान। तो मार्क्सवाद के प्रति लेनिन का अनुदान और अध्ययन निम्न रूपों में हम लोग कर सकते हैं। पहला है सर्वहारा क्रांति का नवीन सिद्धांत। तो सर्वहारा की क्रांति के संबंध में मार्क्सवाद के 3 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है क्रांति जो है सबसे पहले उन देशों में होगी जहाँ पे पूंजीवाद जो है अपने चरम विकास को प्राप्त कर चुका है। दूसरा है क्रांति तभी सफल हो सकती है जबकि वो लोग एक साथ अथवा कम से कम अधिकांश पूंजीवादी देशों में हो। नेक्स्ट है तीसरा, जो देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है उनमें पहले पूंजीवादी क्रांति होगी और पूंजीवादी का चरम विकास हो जाने पर साम्यवादी क्रांति होगी। तो क्रांति के संबंध में लेनिन ने मार्क्स के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना की। मार्क्स केवल श्रमिकों को ही क्रांतिकारी वर्ग मानता था, लेकिन लेनिन ने अपने देश की क्रांति में कृषकों से भी महत्वपूर्ण रूप से सहायता ली। तो इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के सर्वहारा क्रांति के सिद्धांत को सोवियत रूस के
परिस्थितियों के अनुसार नवीन रूप प्रदान किया। अब दूसरा पॉइंट है लेनिन का दल संबंधी सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स का विचार था कि आर्थिक अस्तित्व के लिए होने वाले दिन प्रतिदिन के संघर्ष की प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग स्वयं ही वर्गीय चेतना के आधार पर क्रांति के दिशा में प्रवृत्त हो जाएगा। लेकिन लेनिन कहता है कि क्रांतिकारी चेतना स्वतः ही नहीं आ जाती, उसके लिए इस प्रकार की चेतना का उत्पत्ति देने के लिए बाहरी शक्ति की जरूरत होती है। लेनिन का विचार है कि एक शक्तिशाली और स्फूर्तिदायक दल के बिना क्रांति लाना संभव नहीं है। तो क्रांति के लिए बौद्धिक नेताओं का एक दल होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है पूंजीवाद एवं साम्यवाद राज्यों के अस्तित्व की असंभावना। तो मार्क्स ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया कि पूंजीवाद के अंत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य के अस्तित्व का अंत हो जाएगा। लेकिन लेनिन ने राज्य के विलीनीकरण से संबंधित इस विचारधारा में एक संशोधन किया। लेनिन ने कहा कि विश्व के अनेक पूंजीवादी देशों के अस्तित्व से साम्यवाद के अस्तित्व को खतरा है, इसलिए साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का विलीनीकरण होने के लिए जरूरी है कि संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का अंत होकर साम्यवाद व्यवस्था स्थापित हो जाए। नेक्स्ट है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्वों के स्थान पर साम्यवादी दल के अधिनायक तंत्र का विचार। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति के बाद मजदूर वर्ग के अधिनायकता की जो बात कही गई है वह अधिनायकता किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी श्रमिक वर्ग है उनके लिए है। तो इस संबंध में लेनिन का विचार है कि श्रमिक वर्ग के द्वारा अपने ही नेतृत्व में ना तो क्रांति के बाद शासन पर नियंत्रण रखने और उसे ठीक दिशा में संचालित करने का कार्य किया जा सकता है, ये कार्य तो उन थोड़े से बुद्धिमान साम्यवादी दल के नेताओं द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की साम्यवाद दल के अधिनायक के रूप में परिणत कर दिया। नेक्स्ट है लेनिन का साम्राज्यवाद संबंधी सिद्धांत। तो लेनिन ने अपने पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था में यह बात स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन और फ्रांस आदि पूंजीवादी देशों में मजदूरों की स्थिति इसलिए खराब नहीं हो रही है क्योंकि इन देशों के जो साम्राज्य है इन देशों की मजदूरों को निर्धन और बुरी अवस्था में होने से बचाया हुआ है। लेनिन का यह भी विचार है कि साम्राज्यवाद की परिणति युद्ध में होती है। उसके अनुसार दूसरे देशों में अपनी पूंजी लगी हुई होने के कारण पूंजीपति देशों में साम्राज्य स्थापित करने या उपनिवेश पाने के लिए प्रबल हो जाती है। तो इस होड़ के कारण विभिन्न देश में गुटबंदियां होने लगती है और विभिन्न शक्तियां अपने माल के लिए मंडियों को सुरक्षित करने, इसके लिए विभिन्न प्रवेश पाने के लिए युद्ध शुरू कर देती है। लेनिन का व्यक्तित्व महान था और उसका महान और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिद्धांतों के मात्र प्रतिपादन की अपेक्षा उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने में है।